हम बात कर रहे हैं सबसे बड़ी प्रशासनिक भारतीय सेवा की। इसकी भर्ती होती है यूपीएससी से और इसके टॉप रैंकर्स के विषय में बात कर रहा हूँ। इसमें बहुत से स्टेट सर्विस कमीशन के भी होते हैं, जैसे यूपीपीएससी या बीपीएससी। इस तरीके से स्टेट वाले भी अपना सिविल ऑफिसर सेलेक्ट करते हैं। उस तरीके से यूपीएससी पूरे इंडिया में करता है। टॉप मोस्ट की सबसे क्वालिटीदार नौकरी यही है इंडिया में, क्योंकि दूसरी जो इससे बड़ी है वो आपके बस में नहीं है, क्योंकि उसके लिए तमाम कंडीशन है और वो अपना हाई कोर्ट के हिसाब से होती है और वो होते हैं हाई कोर्ट के जज। उसको कहते हैं हायर जुडिशियल सर्विस। वो हर आदमी के बस की नहीं होती, या तो वो मजिस्ट्रेट या तो उसमें वकील वगैरह जाते हैं। अब आते हैं नॉर्मल पे। तो नॉर्मल आदमी के लिए सबसे मजबूत प्रशासनिक सर्विस यही होती है, जो कि यूपीएससी से सिलेक्ट की जाती है। बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं। मेरे दिमाग में शुरू से ये बात है कि ये लोग जो है बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि यूपीएससी चाहता है कि उसको दुनिया की हर कोने की नॉलेज हो और उसी हिसाब से एग्जाम लेता है, उसी हिसाब से रिक्रूटमेंट होती है। तो एकदम क्रीबिस बॉय जो है जाती है। ये लोग बहुत रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं। इतनी नॉलेज होने की वजह से इन लोगों का रिक्रूटमेंट होते ही इनको पूरा पूरा जिला दे देते हैं। ये कोई जिले का एक पूरे जिले लेवल का काम मिलता है, इनको छोटा काम नहीं मिलता। दूसरी बात ये है, कुछ दिनों बाद ये जो है 5 जिला देखने लगते हैं, 10 जिला देखने लगते हैं। कभी कभी ये स्थिति होती है पूरा पूरा स्टेट तक देखने लगते हैं, चीफ सेक्रेटरी हो जाते हैं। कुछ भी हो जाए, ये बहुत ऊपर तक जा सकते हैं। तो इस तरीके से जब ये लोग नौकरी पाते हैं, कोई 25 साल में, कोई 28 साल में, कोई 30 साल में जब पाया नौकरी, तो नौकरी शुरू करता है। फिर एक समय आता है उसके रिटायरमेंट का। तो ऐसे समय लोग इतना ऊपर पहुंच चुके होते हैं, इतना ऊपर पहुंच चुके होते हैं कि ये लोग समझ लीजिए उन लोगों के अगले बगल रहते हैं। समझ गए ना क्या कह रहा हूँ? अब क्या करते हैं ये लोग? काम तो ये लोग करते ही नहीं। देखिए, इनका मेन चीज़ है, इनको जब तक नौकरी नहीं मिली है तब तक का काम है पढ़ना है, तैयारी करना है, नौकरी पाना है। अगर इनका सिलेक्शन हो गया तो काम हो गया। जैसे ही इनको अपॉइंटमेंट लेटर मिला, वैसे ही इनको लोहे का कवच लग गया एक तो। अब इनका कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा पूरे इंडिया में। तो ये जो है सेफ हो जाते हैं, इसलिए इनके पास ज़्यादा काम नहीं रहता। और उसके बाद जब ये लोग 25-30 साल नौकरी कर लेते हैं, तो पहुँचते हैं जब वहाँ पर उसके बगले में रहने लगते हैं, तो उसका भाषण सब तैयार करने लगते हैं। कहता है फला जगह जाना है, हम जानते नहीं, जो लोग पता करके इतिहास लिख दो बढ़िया सा, तो हम वही बोल देंगे, हो जाएगी। यही काम करने लगते हैं। तो आजकल जैसे होता है, तमाम लोग अपना तो दिमाग होता नहीं, नेताओं के तो पता ही है आपको कितना पढ़े लिखे होते हैं। तो लोग जो है अपना बनवा लेते हैं रेडीमेड पैटर्न। तो इन लोगों का भाषण जो रहता है, उससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि एक सीनियर हायर ऑफिसियल्स का ब्रेन कितना उड़ सकता है। इसकी उड़ान लगभग मुर्गा जैसी उड़ान होगी। जैसे एक मुर्गा ज्यादा से ज्यादा उड़ सकता है, वैसे ये ऑफिसर उड़ते हैं। आजकल के भाषण को सुन के पता चलता है कि एक सीनियर ऑफिसियल्स का भाषण में क्या मटेरियल डाले हैं। तो मेरे ये गलत फहमी दूर हो गई कि इसमें सिर्फ इंटेलिजेंट ही भरे जाते हैं। मुझे अब पता चल गया कि इसमें बकलोल भी भरे जाते हैं। अब मुझे ये पता चल गया कि इसमें बकलोल भी भरे जाते हैं।